नमस्कार मित्रों, मैं सोनवीर यादव एक बार फिर से आपके बीच में एक वीडियो लेकर के आया हूँ और उसका जो शीर्षक है आदिकाल की मिलती जुलती रचनाएं पार्ट फर्स्ट यानी भाग 1 लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। तो इसको बनाने में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। 4 घंटे में इन सभी रचनाओं को मैंने एक तरीके से बिल्कुल सीक्वेंस में सेट किया है। उसके बाद इनको आपके सामने मैं लेके आया हूँ। ट्रिक के साथ मैं आपको सभी को याद कराऊँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पहला भाग है, इसके बाद मैं दूसरा भाग ज़रूर लेकर के आऊँगा, तो पूरे भाग को अंत तक ज़रूर देखें। इसके बाद दूसरा भाग भी आप देखें जिसमें संपूर्ण आदिकाल की मिलती जुलती रचनाओं का परिचय मैं दूंगा आपको। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलो मित्रों, स्टार्ट करते हैं। आदिकाल की मिलती जुलती रचनाएं। पहले हम कुछ तथ्यों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। प्रथम रास रचना। प्रथम रास रचना मानी जाती है रिपुदारण रास। तो रिपुदारण रास पहली रचना मानी जाती है, रास रचना। जो रिपुदारण रास है, इसको हम जो दशरथ ओझा है उन्होंने इसका समय 905 ईस्वी बताया है। रिपुदारण रास जो ये है, ये संस्कृत भाषा में लिखा है। संस्कृत में, ये हिंदी का नहीं है, संस्कृत है। और इसमें क्या है, अभिनय, नृत्य और गाना यानी नाटक, नृत्य और गान, इन तीनों का मिश्रण इसमें किया गया है। तो प्रथम रास कौन रचाता है? रिपु यानी शत्रु। अब इसमें विजुअल क्या है? रिपु। रिपु मतलब शत्रु को कहते हैं। दूसरा, रास परंपरा की विधिवत शुरुआत। आपको एक एक शब्द पकड़ना है आपको इसमें से। विधिवत शुरुआत, उपदेश रसायन रास। इसका दूसरा नाम है उपवेश रसायन रास। वो रचना है ये दिन जिन दत्त सूरी की। तो देखो, उपदेश हमेशा हम विधिवत देते हैं, विधिवत तरीके से हम उपदेश देते हैं। इसमें विजुअल क्या है? उपदेश। तीसरा है रास परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ। अब देखो, इसमें सर्वश्रेष्ठ अपन लेंगे और इधर क्या है? भरतेश्वर बाहुबली रास। इसका उत्तर है शालिभद्र सूरी की रचना है, जिसको गणपति चंद्रगुप्त ने पहली रचना माना था। 1184 ईस्वी में पहला कवि शालिभद्र सूरी को माना है। तो ये क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। तो जो भरत बाहुबली है वो क्या है? सब में सर्वश्रेष्ठ है। ऐतिहासिक रास परंपरा का, तो इसमें हम बीज ऐतिहासिक शब्द पकड़ लेंगे और इधर कौन है? पंच पांडव रास। उत्तर है पंच पांडव रास, शालिभद्र सूरी की रचना है ये भी। ये अब देखो, 5 पांडव जो थे वो क्या थे? ऐतिहासिक कैरेक्टर थे, ऐतिहासिक चरित्र थे। तो 5 पांडव क्या है? ऐतिहासिक चरित्र। तो ऐतिहासिक से हम इसको पंच पांडव। अब महत्वपूर्ण मिलती जुलती रचनाओं की हम बात करते हैं। आदिकाल से रचना, रचनाकार। पहला है नय कुमार चरित या नाग कुमार चरित। इसका दूसरा नाम, तीसरा नाम जो है, दूसरा नाग कुमार, तीसरा पंचमी चरित। ये किसकी रचना है? स्वयंभू की। स्वयंभू अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, भयाणी ने कहा था उनको। नय कुमार चरित, चरयू या नाग कुमार चरित इसका दूसरा नाम है। ये पुष्पदंत की रचना है। दोनों में से फेमस किसकी है? पुष्पदंत की। इसको अपभ्रंश का क्या कहते हैं? वेद व्यास कहते हैं। तीसरा है पौम चरयू। आगे हम चलते हैं। पौम चरयू। पौम चरयू स्वयंभू की रचना है। अपभ्रंश भाषा की जैन रामायण इसको कहा जाता है। इसमें 5 कांड हैं, 1200 श्लोक और 90 संधियाँ हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पौम चरियुम। इधर क्या है? विमल चंद्र सूरी। अब देखो, इसमें मैं लगा हुआ है, इधर भी आप विमल में भी मैं लगा दीजिए, तो इसको कर दीजिए विमलम चंद्र सूरी। ये अपभ्रंश भाषा की जैन रामायण है पौम चरियु ये, लेकिन ये क्या है? प्राकृतिक भाषा की जैन रामायण है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है योगचर्या। तो इसमें चर्या में क्या है? चर्चा विजुअल। इसमें क्या है? ढोंबिप्पा में ढोंगी विजुअल है। तो ढोंगी क्या कर रहा है? योग पर चर्चा कर रहा है। योग सार। नेक्स्ट है योग सार। तो योग का सार कौन जानता है? जो इंदु है। इसमें विजुअल क्या है? जो इंदु। जो इंदु है वही योग का सार जानता है। योग का सार सेम इससे मिलती जुलती रचना है योग चंद्र मुनि। योग से योग चंद्र मुनि। पुराण सार। नेक्स्ट रचना है पुराण सार। तो पुराणों का सार इसमें विजुअल है। इधर क्या है? चंद्रमा, चंद्रमुनि। जो श्री चंद्रमुनि है वो पुराणों का सार कहाँ पर पड़ रहा है? चंद्रमा की रोशनी में। चंद्र से चंद्रमा की रोशनी। अगला है
दर्शन सार। दर्शन सार, तो दर्शन इसमें विजुअल है दर्शन, इसमें क्या है देव, इसमें क्या विजुअल है देव, देव यानी देवता, देव या देवता। तो दर्शन हम किसके, दर्शन किसके करते हैं देवताओं के। आराधना सार किसकी है देवसेन की, तो आराधना सार में विजुअल है आराधना, किसकी आराधना करते हैं देव की, देवताओं की। तत्व सार देवसेन की, तो तत्वों का सार किसके पास होता है देवताओं के पास। नेक्स्ट है विभाग सार, तो इसमें विजुअल है विभाग, इसमें क्या है विजुअल विद्या, तो विद्यापति की रचना है। तो हर एक विद्या का अलग विभाग होता है, तो हम विद्या कहाँ पर मिलती है हमको विभाग में। श्राव का चार 933 ईस्वी देवसेन की है, एक ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है, और डॉक्टर नगेंद्र ने इसको हिंदी की प्रथम रचना माना था, श्राव का चार। नेक्स्ट है कुमारपाल चरित। अब ये कुमारपाल चरित हेमचंद्र ने लिखी थी, राजा कुमारपाल के लिए लिखी थी ये कुमारपाल चरित, तो हेमचंद्र लिख रहे हैं। अब इससे सेम मिलती जुलती है कुमारपाल प्रतिबोध, और ये किसकी है सोमप्रभ सूरी की। तो प्रतिबोध जो है इसको आपको प्रतिबोध याद रखना है, प्रतिबोध किसको हुआ है सोमप्रभ को, सोमप्रभ सूरी को प्रतिबोध हो गया। इसमें सोमप्रभ विजुअल है, इसमें प्रतिबोध है। जयचंद प्रकाश केदारनाथ केदार भट्ट या भट्ट केदार, तो इसमें विजुअल है केदारनाथ और इधर क्या है प्रकाश। तो जो जयचंद था वो केदारनाथ गया था, तो उसने वहाँ पर प्रकाश ही प्रकाश देखा था। जय मयंक जस चंद्रिका, ये मधुकर कवि की है, तो इसमें विजुअल है जय मयंक जस चंद्रिका में मयंक, और इसमें क्या है मधु, तो जो मधु होता है वो मयंक की तरह होता है। हमीर रासो 1357 ईस्वी सारंगधर की रचना है, 1357 में हमीर रासो 1357 ईस्वी सारंगधर की रचना है। अपभ्रंश से चलने वाली रचनाओं की परंपरा की समाप्ति यहीं से मानी जाती है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। ये जो रामचंद्र शुक्ल थे उन्होंने प्राकृतिक पेंगलम में आए 8 छंदों के आधार पर सारंगधर के हम्मीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व का पता लगाया था कि ये भी कोई ग्रंथ है। तो डॉक्टर जो बच्चन सिंह थे उन्होंने कहा था कि यदि जो 8 छंद जो ये हैं 8 छंद ये किसी सारंगधर ने लिखे हैं, तो सारंगधर को कुंडलियाँ छंद का प्रथम प्रयोक्ता मानना ही होगा, कुंडलियाँ छंद का प्रथम प्रयोक्ता उसको मानेंगे। तो इस तरीके से इसकी रचना के बारे में थोड़ा ये परिचय था। नेक्स्ट है हम्मीर रासो, ये जोधराज की रचना है। हम्मीर रासो जो है ये जोधराज की रचना है, जोधराज 17वीं सदी की रचना है। लेकिन ये तो ये जो है 17वीं सदी की रचना, ये नीम राणा या नीमगढ़ के जो राजा थे उसके कहने पर जोधराज ने इसको लिखा था, और यह जो रचना है ये राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा में है। अब नेक्स्ट है हम्मीर महाकाव्य, ये नयनचंद्र सूरी का है, और हम्मीर जयचंद्र सूरी का। अब देखो सब में हम्मीर हम्मीर है, लेकिन आपको इधर वाला पकड़ना है विजुअल। तो देखो अब इसमें महाकाव्य में महाविजुअल है, और नयनचंद्र में नयन विजुअल है। तो नयन कैसे होते हैं महान, इधर हम्मीर विजय इधर जयचंद सूरी, तो इधर विजुअल क्या है जय और इधर क्या है विजय, तो जय विजय जय जय विजय, तो जय विजय। लेकिन ये दोनों क्या हैं संस्कृत के महाकाव्य हैं। अब आपको ये याद रखना है जो हम्मीर महाकाव्य, ये वाला हम्मीर महाकाव्य है ये वाला, इसके आधार पर गौरी शंकर हीरानंद जो ओझा थे उन्होंने जो ये हम्मीर रासो है, हम्मीर रासो ये वाला, इसको क्या किया था जाली ग्रंथ घोषित कर दिया था। ये भी आपको याद रखना है, एक तथ्य आपको याद मैंने बता दिया है। नेक्स्ट है अब देखो ये वाली जो रचनाएं हैं, ये वाली 3 रचनाएं मैंने आदिकाल में इसलिए इनको ऐड कर दिया है क्योंकि ये एक जैसी रचनाएं हैं, इसलिए ये आदिकाल की रचनाएं नहीं हैं। हम्मीर हट और हटी हम्मीर, ये चंद्रशेखर वाजपेयी ये रीतिकाल से संबंधित हैं, ग्वाल कवि रीतिकाल के हैं, और ये हटी हम्मीर जो प्रताप नारायण मिश्र है ये द्विवेदी काल के कवि हैं, सॉरी उसके भारतेंदु युग के कवि हैं प्रताप नारायण मिश्र। तो हम यहाँ थे हम्मीर हट, तो हट कौन कर रहा है चंद्रशेखर हट, क्या हट कर रहा है कि मैं देश के लिए, अब इसमें विजुअल क्या है चंद्रशेखर, तो देश के लिए लड़ूंगा। एक एक दोहे को एक एक साहित्य का, हिंदी साहित्य का एक एक रत्न माना है रामचंद्र शुक्ल ने इस चंद्रशेखर वाजपेयी के
हम्मीर हट के रचना के एक एक दोहे को। तो ये जो दोहा मिलता है, सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फल एक बार, तिरिया तेल हम्मीर हट चढ़े न दूजी बार, वो जो दोहा मिलता है वो इसी में मिलता है, ये आपको याद रखना है, कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है हम्मीर हट, तो ये सेम है, इसमें भी हट है। तो ये प्रबंध काव्य, अब देखो ग्वाल भी, इसमें विजुअल क्या है, ग्वाल कवि की रचना है, तो इसमें विजुअल ग्वाल है। तो ग्वाल क्या कर रहा है, हट कर रहा है कि मैं गाय चराने जाऊंगा। लास्ट है, अब इसमें हटी है, इसमें विजुअल क्या है, हटी हम्मीर रचना किसकी है, प्रताप नारायण मिश्र की। तो इसमें विजुअल का आपको याद रखना है हटी, तो हटी कौन है, प्रताप। अब इसमें विजुअल क्या है, प्रताप। प्रताप नारायण मिश्र में क्या है विजुअल, प्रताप। तो प्रताप हट कर रहा है, तो प्रताप ने क्या कर लिया, हट कर लिया। प्रताप नारायण हटी व्यक्ति है। तो एक बार सारी ट्रिक रिपीट करा देता हूं। हट कर लिया, हटी कौन है, प्रताप नारायण। हट कर रहा है ग्वाल गाय चराने जाने के लिए, इसमें ग्वाल विजुअल है। हट कर रहा है चंद्रशेखर कि मैं देश के लिए लड़ूंगा, चंद्रशेखर इसमें विजुअल है। विजय जय, जय विजय, इसमें विजुअल विजय है, इसमें जय है। महान क्या होते हैं, नयन होते हैं, इसमें विजुअल नयन है, इसमें महा है। हम्मीर रासो ये जोधराज की है, ये हम्मीर रासो सारंगधर की है। मयंक कैसा होता है, मधु होता है। जयचंद को केदारनाथ में प्रकाश दिखाई दिया था। प्रतिबोध हो गया, इसमें विजुअल क्या है, प्रतिबोध, इसमें क्या है सोमप्रभ, तो सोमप्रभ को प्रतिबोध हो गया। चरित कौन लिख रहा है, हेमचंद्र कुमारपाल का। श्राप का चार देवसेन। विभाग, अलग अलग विभाग में विद्या मिलती है, इसमें विजुअल विद्या है, इसमें विभाग है। तत्व का सार किसके पास होता है, देवताओं के पास। आराधना हम किसकी करते हैं, देवों की, देवताओं की। दर्शन किसके करते हैं, देव के, देवताओं के। पुराण का सार कौन पढ़ रहा है, पुराण का सार श्री चंद्र मुनि, चंद्रमा की रोशनी में, श्री चंद्र में चंद्रमा की रोशनी विजुअल है, तो उसकी रोशनी में पुराण का सार पढ़ रहा है। योग का सार योग चंद्र मुनि। योग सार, इस जो इंदु है वही योग योग का सार जानता है। योग पर योग चर्या, चर्या में विजुअल क्या है, चर्चा। तो इधर ढोंगी में, डोमिप्पा में ढोंगी, तो योग पर चर्चा कौन कर रहा है, ढोंगी। पौम चर्यू, इधर भी मैं लग रहा है, इधर मैं लगा दीजिए विमल के आगे मैं, तो विमलम चंद्र सूरी। पौम चर्यू स्वयंभू। नय कुमार चर्यू पुष्पदंत। नय कुमार चर्यू नाग कुमार स्वयंभू की है, दोनों एक जैसी हैं लेकिन ख्याति प्राप्त ये है। ऐतिहासिक पात्र कौन है, पंच पांडव चरित, तो पांचों पांडव ऐतिहासिक पात्र हैं, तो ऐतिहासिक परास परंपरा का ग्रंथ पंच पांडव। सर्वश्रेष्ठ कौन है, जो बाहुबली, जो भरत बाहुबली, वो सर्वश्रेष्ठ है। विधिवत हम उपदेश देते हैं, उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी की है। और जो प्रथम रास है, हम जो होता है वो रिपु रचाता है रास। तो ये इस तरीके से आपको याद रखने हैं। माइनर साइन में अंतर है, चारों को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रचना जो है, पहली रचना रिपुदारण रास, रास रचाता है। विधिवत उपदेश देते हैं। सर्वश्रेष्ठ बाहुबली भरत है, जो वो है भरत बाहुबली। ऐतिहासिक पांच पांडव। तो इस तरह मित्रों ये छोटी सी वीडियो थी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कौन सा पार्ट अच्छा लगा। बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।